नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुनम्। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। श्री छेड़ाला जी के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है कि समदम तेजो कर्म ने आवे सो संबर आदरिये। संबर तत्व यहाँ से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है, क्योंकि जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है उसको एक समय के लिए भी संबर नहीं हुआ है ना। कदाचित पाप का संबर हुआ तो पुण्य का आश्रय बंद तो हुआ। ख्याल में आ गया ना। तो अज्ञानी को मिथ्या दृष्टि को संबर नहीं होता है। यहाँ पर उस संबर की बात की जा रही है कि जो साक्षात मोक्ष स्वरूप है। इस संदर्भ में कि जो अज्ञानी जीव है वह संबर के बारे में क्या समझता है। कौन सा ज्ञानी? कि जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव है। अज्ञानी इसलिए कहा क्योंकि है तो वो मिथ्या दृष्टि और अपने को समझता है ज्ञानी, अपने को समझता है सम्यक दृष्टि कि मैं सही हूं और मेरा मार्ग सही है, मैं भगवान की आज्ञा को मान रहा हूं। समझ में आया ना। तो इसलिए यहाँ पर उसको क्या कहा गया? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कहा गया। अब देखो क्या कहते हैं यहाँ। तो जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव है उसको संबर तत्व का अन्यथा रूप, उसके ज्ञान में संबर तत्व का क्या रूप है वह संबर नहीं है, अन्यथा रूप उसके ज्ञान में है, इसलिए इसे लिखा है अन्यथा रूप। तो अभी संदर्भ में 228 नंबर के पृष्ठ से श्री मोक्ष महाप्रकाशक जी के आधार से चर्चा ली थी, जिसमें गुप्ती और समिति की चर्चा आई थी। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये आई थी कि अन्य जीवों को दुखी करके अपना प्रयोजन नहीं साधते, इसलिए स्वयं ही दया पलती है। इस प्रकार सच्ची समिति है। दूसरे जीवों को दुखी करके, ख्याल में आया ना, अपना प्रयोजन नहीं साधते। दूसरे जीवों को दुखी करना ही जिनका प्रयोजन है, ऐसे जीव तो महापापी हैं। क्या कहा? कुछ होते हैं जिनका प्रयोजन ही दूसरों को दुख देना होता है। इतनी कसाय होती है उनकी कि दूसरों को दुख देने में उन्हें आनंद आता है। वो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। जहाँ जीव का अभिप्राय ही दूसरों को दुख देने का है और दुखी करके उसमें हर्ष मानना, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है वो। तो वो उसकी तो बात बहुत दूर की है ना? उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो ये कहते हैं कि अपना प्रयोजन साधने में अगर किसी को दुख होता है तो वो उस प्रयोजन को नहीं साधते, उनसे सदता ही नहीं है।
ख्याल में है कि मेरे इस काम से करने से किसी को दुख होवे, ऐसा काम मुझे नहीं करना। मैं किसी को अपने निमित्त से दुखी नहीं देख सकता। समझे? तो वो जो स्वयमेव दया का परिणाम अंदर है, दया पलती है, मतलब दया पलती है, इसमें कोई कर्तृत्व वाली बात नहीं है। दया पालते हैं वो, है ना, दया है तो वो पलती है। ये सब चर्चा पहले की थी। अब आगे देखो क्या कहते हैं, धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य। अब इसके संदर्भ में भी क्या मान्यता रह जाती है वो चर्चा करेंगे। देखो मैं पढ़ता हूं, आप लोगों के सामने ग्रंथ होगा तो आप देखें, नहीं है तो ध्यान से सुने। धर्म तथा बंधादि के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोध आदि नहीं करते। ये जो जीव है यह स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से, इसको क्या इच्छा है? स्वर्ग मोक्ष की। और भय किसका है? नरक आदि का। तो ये क्रोध नहीं करता, क्योंकि इसने शास्त्र में पढ़ा है क्रोध करने का फल नरक आदि है। तो ये तो ऐसा ही हुआ कि जैसे कोई राजादि के भय से अथवा महंत पने के लोभ से पर स्त्री का सेवन नहीं करता, तो उसे त्यागी नहीं कहते। यानी अंदर से अभिलाषा तो मिटी नहीं है ना, लेकिन समाज में मुझे तिरस्कृत किया जाएगा, राजा दंड देगा, मेरा मान सम्मान खत्म हो जाएगा, इस भय से वह सेवन नहीं करता। परंतु अंतर में उसके उस जाति की अभिलाषा नहीं गई, वो तो सेवन नहीं कर रहा है, उसके पीछे राजा का भय है, महंत पने का लोभ है कि समाज में मेरी इज्जत बनी रहे, तो उसे त्यागी नहीं कहते। ख्याल में है? क्योंकि अभिप्राय नहीं मिटा है। आप समझे? वैसे ही यह क्रोधादि का त्यागी नहीं है, क्योंकि क्रोधादि करने का अभिप्राय तो नहीं मिटा। तो कैसे त्यागी होते हैं? यह स्वरूप भी बताया कि पदार्थ अनिष्ट इष्ट भाषित होने से क्रोधादि होते हैं, और तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो, कोई माने पर पदार्थ, तब स्वयं ही क्रोधादिक उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है। ये बहुत बढ़िया लाइन है। क्या कहते हैं यहाँ कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से, है ना, आज अपन इस पे विशेष चर्चा करने वाले हैं। तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई माने पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो, तब स्वयं ही क्रोधाधिक उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है। एक तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके सहज ही कसाय की मंदता रहती है, समझना है ना? तो कसाय की मंदता में वे क्रोध करते हुए नहीं दिखाई देते, समझ गए? तो वो उनके मंद कसाय की दशा है, वो धर्म रूप परिणति नहीं है, समझ गए? तो धर्म रूप परिणति कहाँ है? कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से
माने ज्ञान में एक ज्ञात हो जाने से क्या कहा कि मेरा स्वरूप क्या है और पर पदार्थों का स्वरूप क्या है। अकेला यही नहीं जानना है विनोद जी कि ये जो पर पदार्थ हैं ये इष्टनिष्ठ नहीं है। मैं समझना जरा बात, ये पर पदार्थ इष्टनिष्ठ नहीं है, अकेला ये नहीं जान के काम बनेगा। इसमें मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये भी जानना पहले जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट है नहीं, ये बात कहां से आई और किसके लिए नहीं है और क्यों नहीं है, ये सब स्पष्ट होना चाहिए ना। क्या कहा? क्योंकि बाहर से तो वो मान लेगा कि इष्ट अनिष्ट नहीं है लेकिन प्रत्यक्ष इष्ट अनिष्ट रूप वर्तते हुए दिखाई देंगे। क्यों क्यों दिखाई देंगे? समझना कि कर्म के उदय आएंगे। कर्म के उदय से कोई ना कोई आपको अनुकूल प्रतिकूलता बनेगी। या तो कोई आपकी उपेक्षा करेगा या आपकी अपेक्षा करेगा, आपको सम्मान देगा, आपकी निंदा करेगा, आपकी सेवा करेगा, सत्कार करेगा या दुत्कार करेगा। कुछ ना कुछ तो करता हुआ दिखाई देगा ना कोई ना कोई। माने कर्म के उदय से या तो आप माने आपके पुण्य का उदय चल रहा है तो बाहर में आपको अनुकूल प्रसंग बनेंगे, आपका पाप का उदय चल रहा है तो प्रतिकूल प्रसंग बनेंगे। क्योंकि जो अघातिया कर्म है उसकी जो प्रकृतियां हैं वो कुछ पाप रूप है, कुछ पुण्य रूप है, तो उनका उदय आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, तो मतलब क्या है इसका कि वे अनुकूल हैं कि प्रतिकूल है। चाहे वो अनुकूल हो और चाहे प्रतिकूल, लेकिन अगर तेरे मोह का उदय है तो तुझे वो सुख दुख में निमित्त बनेगी, और तेरे मोह का उदय नहीं है ना, तो वे कोई सुख दुख में निमित्त नहीं बनेगी। मुनिराज हैं, उनके क्या है, मुनिराज को कि चक्रवर्ती आगे नमस्कार करे तो उनको कोई हर्ष नहीं, और कोई आके निंदा करे तो कोई खेद नहीं। हरिमित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुति करन, अर्घाव तारन असी प्रहारन, मैं सदा समता धरन। चाहे अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता होवे समता मई नाथ परिणति मेरी। ये सब भावना बातें हैं ना, मेरी समता में परिणति हो। ये बार में चाहे जैसा उदय हो। अच्छा एक बात बताओ, ये अनुकूलता है, ये प्रतिकूलता है, वितरागियों को भी लगती है क्या, या उन्हें सब गे दिखाई देते हैं क्या? समझो बात, ये अनुकूल उदय है और ये प्रतिकूल उदय है, ये वितरागियों को भी लगते हैं क्या? बोलो कहाँ से लगी है, उनका, कहाँ से लगी बताओ। अरे ध्यान से सुनना,
ये उदय पुण्य का है, ये उदय पाप का है ना? यानी ये पाप कर्म का उदय चल रहा है, ये पुण्य कर्मों की प्रकृतियों का उदय चल रहा है। एक ज्ञान में ज्ञात होना अलग बात है। तो ज्ञान तो जानेगा ना, बोलो। ये उच्च गोत्र का है, ये नीच गोत्र का है, ये साता वेदनी का उदय है, ये असाता वेदनी का उदय चल रहा है। समझ में आए? ये सुस्वर गर्म का उदय है, ये दुस्वर गर्म का उदय चल रहा है, ये यश प्रकृति का उदय चल रहा है। अब मेरे अपयश प्रकृति का उदय चल रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो एक ज्ञान में जानने में आएंगे कि नहीं आएंगे? क्यों? ज्ञान नहीं जानेगा कि यश प्रकृति का उदय है, ये अपयश प्रकृति का उदय है। सुनना ध्यान से जरा। बीतरागी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि ये अपयश को यश प्रकृति का उदय देख लेगा, वो यश को अपयश का देख लेगा क्या? नहीं देगा। समझ गए कि नहीं यश और अपयश कुछ होता ही नहीं, ऐसा नहीं समझना। ये यश प्रकृति का उदय है, ये अपयश प्रकृति का उदय है। ये दोनों ज्ञान में ज्ञात होंगे, परंतु यश प्रकृति के उदय में अनुकूलता, अनुकूलता का मतलब मेरे इच्छा के अनुकूल और मेरे इच्छा के प्रतिकूल। क्या समझ में है? अनुकूलता का मतलब क्या होता है? आपके मन के अनुकूल वर्तन, जैसा आप चाहते हो वैसा ही सामने वाले का वर्तन हो जाए, वे सब सामग्री आपको उपलब्ध हो जाए तो आप कहोगे बहुत अनुकूलता है। और यदि आपकी इच्छा के अनुकूल ना हो तो प्रतिकूलता है। लेकिन ये अनुकूलता और ये प्रतिकूलता यदि तेरे भीतर वो जाति की कसाय ना हो तो फिर ये भेद कैसे बढ़े? दो बातें समझ में आ गई कि नहीं आई? क्या कहा? तो अब यहां सवाल ये उठता है कि आपके उस जाति की कसाय उत्पन्न नहीं हो रही कि वो जो क्रम चल रहा है वहां पर कोई मंदता का काल चल रहा है? नहीं समझ में आया? जैसे नदी बहती है ना, कहीं तो प्रवाह उसका तीव्र होता है और कहीं प्रवाह मंद होता है। ऐसे इसकी कसायों में भी कुछ काल मंद कसाय का होता है, कोई काल तीव्र कसाय का होता है। समझ में आ गई या नहीं आ गई? जो मंदता का काल होता है जिनके, उन्हें कोई आकर के दो चार बुरी भली कह दे तो हंस के टाल देते हैं। ठीक, अगर आकर के कोई उनकी प्रशंसा करे तो ऐसे नहीं चढ़ते, भैया कैसी बात कर रहे हो, हम तो किसी भी लायक नहीं है, ऐसा बर्तन होता है। समझ में आ गया क्या नहीं आया? तो उनके कसाय की मनता का काल है। लेकिन यहां बिल्कुल अलग बात है। ये क्या, इस ध्यान से सुनना। ये जो सामने वाले का वर्तन है, अब मैं ये उदाहरण लेकर के क्लियर कर रहा हूं इस बात कि वो आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा है। अब उसे तत्व ज्ञान से घटाओ। क्या बोले कि पहले तो ये देखो मैं कौन, कि मैं जीव आत्मा, ज्ञान स्वरूपी आत्मा। वो जो सामने वाला मेरी प्रशंसा कर रहा है वो उसका परिणाम है, और वो परिणाम मेरे ज्ञान का गेय बना है। आगे समझ में बात? अब मेरे भीतर
यदि जाति के कर्म का उदय चल रहा है कि ये प्रशंसा हितरूप होती है, ये मेरे सुख का कारण है, तो उस प्रशंसा को सुनते ही ऑटोमेटिक एक ज्ञान का गेप बना और इधर उसमें उसे हर्ष का भाव आया। पहले से उसके भीतर पड़ा है ना, आएगा। उधर से गाली सुनी और ज्ञान का गेप बना और तुरंत इधर वो जाति का कर्म का उदय आ गया और वो उसे अनुभव किया इसने, ख्याल में आ गई भाई। ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता? अब यहां सोचो कि एक तो सामने वाले का परिणमन वो भिन्न पर दे, वो उसका परिणाम, और वो जानने में आने के बाद जो इधर कर्म का उदय आया वो भावक का भाव, तो उससे भी भेद ज्ञान करना है और भावक के भाव से भी भेद ज्ञान करना है। तो क्या देखना है? मैं एक शुद्ध ममत्वहीन ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, इसमें रहूं स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब क्षय करूं। निश्चय से मैं एक हूं, शुद्ध हूं, ममत्वहीन, ममत्व भाव से रहित हूं। यह मैं प्रत्यक्ष चिन्मात्र ज्योति, यह मैं, इधर देख, असंख्यात प्रदेश, ये मेरा लोक है। इसमें दर्शन ज्ञान चैतन्य जैसे रतन प्रकाशित होता है अपने ही चतुष्टय में रहते हुए, ख्याल में आया ना? तो ऐसे ही मेरे असंख्यात प्रदेश में उपयोग गुण है, चेतना गुण है, जिसमें निरंतर दर्शन ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है। जैसे रतन स्वभाव से ही प्रकाशमान है, उसमें कोई तेल डालने की जरूरत नहीं है, वो स्वभाव से ही प्रकाशमान है। ऐसे ही मैं स्वभाव से ही दर्शन ज्ञान में हूं। मेरे को देखने जानने के लिए पर गेहूं की अपेक्षा नहीं कि वे हों तो मैं देखूं जानूं, उनके कारण से देखूं जानूं। मेरा तो स्वभाव ही देखना जानना है, समझे ना? तो जैसे वो रत्न की प्रभा स्वयं से प्रकाशमान स्वरूप है, ऐसे ही मेरी सत्ता असंख्यात प्रदेश, मेरी सत्ता वो स्वयं से ही दर्शन ज्ञान में है। अब सुनना ध्यान से, इस सामने का जो परिणमन हो रहा है वो कैसा भी हो, वो मेरे देखने जानने में आएगा, मैं उस रूप नहीं होगा। बात को समझना है। क्यों? क्योंकि देखना जानना मेरा स्वभाव है, और देखना जानना मेरा स्वभाव है तो वो दिखने और जानने में आए बिना नहीं रहेगा। तो वो दिखने जानने में आया ना, वो दिखने में आने पर भी, जानने में आने पर भी मैं देखन जानन रूप ही तो रहा ना, मैं उस रूप कहां हो गया? जैसे जैसा होगा वैसे वैसा, तो मैं तो हर समय देखन जानन स्वरूप हूं। यश प्रकृति का उदय आ गया, तो वो यश प्रकृति का उदय यश नामक कर्म के का विपाक है।
नहीं समझ में आया। आप अपने घर में बैठे, बाहर तूफान आया, तो तूफान भिन्न है और घर भिन्न है। तो आपको भीतर घर में बैठे बैठे पता चलता तूफान आया, तो जान लिया, तूफान रुक गया, जान लिया। तो अलग चीज है ना। तो ऐसे यश प्रकृति का उदय आया, जान लिया। अब यश प्रकृति का उदय आया, जान लिया। क्या जान लिया? कि ये जो आया ये यश प्रकृति का उदय, और ये जो आया ये अपयश प्रकृति का उदय। तो किसमें आया? कि जो 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 जिसमें है उसमें ही तो आएगा। जो जिसमें है वो उसमें ही तो आएगा। तो ये द्रव कर्म का कार्य है तो उसमें ही तो आएगा। जैसे खारापन किस में से आएगा? कि नमक में आएगा। तो खारापन नमक में आएगा, तो नमक में से खारापन निकलेगा, या जहां जहां खारापन होगा वहां वहां नमक होगा? सुनना ध्यान से। तो ऐसे ही वो जो प्रकृति का उदय है तो वो कर्म में होगा कि कर्म में से निकल करके जीव में आ जाएगा? वो खारापन नमक में से निकल के जीव, ये वाला जीव में आ जाएगा, जीभ। और वो जीव, जीव नहीं कहता, आत्मा कह देता हूं। तो खारापन जीव में आता है कि खारापन नमक में रहता है? तो ऐसे ही वो यश प्रकृति का उदय, क्या कहा है ना, वो जो द्रव कर्म का उदय है वो उसी में रहेगा या उसमें से निकल करके मेरे में आ जाएगा? बोलो कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा बताओ? वो उसी में रहेगा। अब उसके निमित्त से, ठीक है ना, आपको बाहर में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी जय जयकार करते हुए होंगे। उदय वो और नो कर्म का वैसा संयोग होगा, ठीक। तो वो उनका परिणमन है, ठीक, वो उनका कार्य है, ठीक। मेरे में क्या हो रहा है? मेरे में तो जानन देखन रूप परिणमन हो रहा है, ठीक। तो उस परिणमन को जानने देखने पर भी मैं, क्या कहा, मैं बड़ा आदमी हो गया क्या कि मैं दर्शन ज्ञान स्वरूप ही रहा? और मैंने अपने आप को बड़ा अनुभव किया। सुनना ध्यान से। तो यहां अनुभव करना तो मेरा स्वरूप है, अनुभूति स्वरूप तो मैं हूं, लेकिन मैं मेरे को दर्शन ज्ञान स्वरूप रूप अनुभव करूं। मैं वो मान प्रशंसा का जो विषय है, वो राजा महाराजा सेठ जी, बड़े पंडित जी, बड़े त्यागी जी, बड़े पैसे वाले जी, क्या समझ में आया, बड़े दानवीर जी, ये ऐसा जो जिसकी प्रशंसा की जा रही है उस रूप अनुभव क्यों करूं? क्या समझ में आ गई बात? और सही बताएं, सुनो ध्यान से। आप खतौनी सही करो ना, द्रव कर्म का उदय है तो आएगा कि नहीं आएगा? उसके निमित्त से आपको कि आपकी प्रशंसा करने वाले, जय जयकार करने वाले उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे? नहीं समझ में आई बात? अरे जो द्रव कर्म है वो उदय में आएगा, वो उदयावली में आ गया तो उदय में आएगा, उससे पहले वो निर्जरित हो जाए तो बात दूसरी है, वो उसमें आ गया तो उदय में आएगा। क्यों बोलो? अरहंत भगवान है, 13वें गुण स्थान में उन्हें केवल ज्ञान हो गया
तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय चल रहा है तो आ रहा है कि नहीं उदय में? एक महामुनिराज हैं, तो उनके भी यश अपयश प्रकृति का उदय आ सकता है कि नहीं आ सकता? बोलो। एक सत्कार पुरस्कार नाम का परिचय है। कौन सा? सत्कार पुरस्कार परिचय। क्या होता है उसमें, पता है? बताओ। कि आप हैं प्रशंसा के लायक, सत्कार के लायक, पुरस्कार के लायक, और आपको सत्कार पुरस्कार ना मिले और किसी दूसरे को मिले और जो उसके लायक नहीं है, ये भी परिचय है। आप अपनी छाती पे हाथ रख के देखो, क्या बोले, समझ गए कि नहीं? दो कार्य करता हूं और सम्मान मिलना चाहिए, वाह मिलना चाहिए एक को, और उसे तो ना मिले और दूसरे को मिले, तो बोलो क्या हो? आगे समझ में क्या नहीं है? दुरानी जेठानी है, काम दुरानी ज्यादा करे और सब पुरस्कार मिले जेठानी को, तो बोलो क्या बीते? ऐसे घटा लो। ये भी बहुत बड़ा परिचय है। एक गर्मी सर्दी से भी बड़ा परिचय है। छाती पे सांप लूटने जैसा परिचय है। वाह, हमें तो पूछ नहीं रहे हो, दूसरे को इतना कर रहे हो, और जो वो उसके लायक नहीं है, ऐसे परिचय को जय करते हैं। आगे समझ में कि नहीं आगे? तो अब महामुनिराज हैं, उनके भी उदय आता होगा कि नहीं आता होगा? जब तो 22 परिचयों में से एक परिचय है ये। क्यों? तो अब ऐसे प्रसंग में कि आपके यश प्रकृति का उदय है तो वैसे संयोग बनेंगे, अपयश प्रकृति का उदय है तो वैसे संयोग बनेंगे। तो अब वो मुनिराज, उनके ज्ञान में यश प्रकृति का उदय चल रहा है, ये नहीं पता चलता होगा? ये अपयश प्रकृति का उदय चल रहा है, ये उनके ज्ञान का विषय नहीं है क्या? अज्ञानी थोड़ी ही है वो, बोलो। है ज्ञान का विषय उनके। आगे समझ में कि नहीं आगे? परंतु तत्व ज्ञान का इतना अभ्यास है उनको, इतना उपयोग रूप रहता है उनका वो पिटारा, तिजोरी खुली रहती है हर समय। समझ में आया कि नहीं आया? उन्हें हुंडी भुनानी नहीं पड़ती है, उनकी तो हाथ में माला माल है। ऐसे तत्व ज्ञान का अभ्यास रहता है उनको, तो वो जानते हैं कि ये प्रकृति का उदय है, मेरा कार्य नहीं। ध्यान से सुनना, सामने वाले जो जय जयकार कर रहे हैं ये उनका परिणाम है, मेरा नहीं। मेरी तो बस ज्ञातृता है। वो सुनना, ये जानता तो चौथे गुण स्थान वाला भी है, ये जानता तो 5वें गुण स्थान वाला भी है। ये ही है ऐसी स्पष्टता, ऐसी श्रद्धा, ऐसा निर्णय, ये 5वें वाले को भी है और ये चौथे वाले को भी है। बात को समझना। तो वहां विशेषता क्या है? वहां विशेषता इतनी है कि वहां इस श्रद्धा ज्ञान का इस्तेमाल इतना है, ख्याल में आ गया ना? इस्तेमाल, उसकी प्रवीणता, उसकी उपयोगिता, उपयोग में ले रहे हैं वो उसे, उपयोग में ले लेकर के उनके वीतरागता का अंश इतना बढ़ा हुआ है परिणति में। ख्याल में आ गया ना? उनको सुनना ध्यान से। क्या कैसे बताऊं कि एक को, जैसे मान लो एक माँ है ना, उसके उस हर माँ को अपने बच्चे लाडले होते हैं। अब इससे आप समझ सकते हो उदाहरण से क्या क्या, हर माँ को अपने बच्चे लाडले होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। तो ज्ञान में सब लाडले हैं उसके,
श्रद्धा में हर माँ को उसके बच्चे लाडले हैं, लेकिन परिणति में, वर्तमान में लाड़ उमड़ना, लाड़ आना, लाड़ करना, ये हर समय नहीं होता है। कुछ अंतर समझ में आया कि नहीं है? क्यों? अब किसी माँ के अपने बच्चे के लिए इतना लाड़ चल रहा हो, उमड़ रहा हो, वर्तमान में वो भाव चल रहे हो, अब उससे अगर 1000 रुपए का गमला गिर जाए तो उसे गुस्सा नहीं आएगा। अब वो लाड़ में नहीं चल रही हो और उसे 10 रुपए की चीज छूट जाए तो गुस्सा आ जाएगा। अंतर समझ में आया ना? क्या? तो वो जो ममत्व का, ममता का भाव है, लाड़ का भाव है, वो कैसा चल रहा है, और जबकि हर माँ को उसका बच्चा लाडला होता है। तो यहाँ भी हर तत्वज्ञानी को, चाहे वो चौथे वाला हो, 5वें वाला हो, इस सबके निर्णय होता है कि पर पदार्थ इष्ट निष्ठ नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं आया? लेकिन चौथे वाले के 3 चौकड़ी कसाय का उदय है, 5वें वाले के 2 का है। अपत्याख्यान का जो उदय है वो तेज है, प्रत्याख्यान का उदय हल्का है। क्या? और जैसे मिट्टी में लाइन खींचना, वो कैसी है? बालू में लाइन खींचना। और मुनीश्वरों के संयोजन कसाय का उदय बिल्कुल ऐसा है, पानी में लाइन जैसा है। मेरा मतलब समझेंगे ना? यहाँ अज्ञानी को भले ही बाहर में क्रोध आदि उत्पन्न होते हुए ना दिखाई दें, लेकिन भीतर में क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होने का जो आधार है वो तत्व ज्ञान नहीं है। बस ये मुझे बताना। वो तो उसको सहज ही जो उदय चल रहा है वो मंदता का चल रहा है। अभिप्राय में तो बस अभिप्राय में तो उसको इष्ट निष्पन्ना भासता है। अब वो ज्ञानी को क्यों नहीं भास रहा है, वो मैंने उदाहरण दे रहा था अभी। उसके सामने विज्ञान है। एक क्या विज्ञान है कि एक कार्य किसका? ये यश अपयश प्रकृति का, कर्म का, द्रव कर्म। उसके निमित्त से ये सब जय जयकार करने वाले अथवा निंदा करने वाले, ये एक पर द्रव, इनका भी कोई दोष नहीं है। ये लोग मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे। एक तो यश प्रकृति का उदय है वो करा रहा है, और ये लोग मेरी निंदा नहीं कर रहे हैं। एक तो मेरे ही अपयश प्रकृति का उदय है वो कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपसे पूछता हूं, देखो उपचार की भाषा, आप कहते हो दाल खारी है। दाल खारी है कि नमक खारा है? दाल को खारा किसने किया? क्या? नमक ने किया। नमक दाल हो ही नहीं खारी। अभी तुमने कहा ना कि दाल खारी है, तो चलो उस दाल को भी खारा किसने किया? कि नमक ने किया। तो ऐसे तुम कहते हो ना, ये लाखों आदमी हमारी वो करते हैं, तो लाखों आदमी तुम्हारी जय जयकार करते हैं, तो लाखों आदमी से जय जयकार किसने कराई? यश प्रकृति ने कराई। अब समझ में आ गया कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? आप कहते हो कि सोधर्म इंद्र ये भगवान के कल्याणक बनाने आता है। सोधर्म इंद्र नहीं आता, वो तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय बुलाता है। सोधर्म तो उसका सेवक है। ख्याल में आएगा नहीं आया? उसे आना पड़ेगा। अगर तुम दाल में नमक डालोगे तो दाल को खारा होना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या नहीं आ गया?
अब बात समझे? लगना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, खाना लगना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे ही ज्ञानी जानता है कि ये लोग मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, ये पुण्य का उदय करा रहा है, ये लोग मेरी निंदा नहीं कर रहे हैं, ये पाप का उदय करा रहा है, तो इनका क्या दोष? अब कोई आदमी दाल खारी दाल को कोसता रहे, दाल में खारापना है ही नहीं, उसमें गुणधर्म ही नहीं है, खारा तो नमक के कारण है वो। बोलो, अंजना क्या कहती है केतुमती से कि माता तुम्हारा कोई दोष है ही नहीं है, मेरे ही कोई ऐसा पाप कर्म बांधा मैंने अज्ञानता से, उसका उदय आ रहा है। क्या समझ में आ गई? अब बोलो, निकल के आया ना तत्व ज्ञान। अब और आगे चलो तत्व ज्ञान कि ये केतुमती अनिष्ट नहीं दिख रही है, एक केतुमती का जो परिणमन चल रहा है वो अनिष्ट नहीं दिख रहा है। समझे क्यों? क्यों? केतुमती का कोई दोष ही नहीं है, अपना ही उदय है। ठीक, चलो, तो अब वो अपना उदय तो अनिष्ट दिखना चाहिए ना, कि उसमें उस उदय का कोई दोष ही नहीं है, मैंने ही उसे बुलाया था, कि अब मैं उस पर कोप क्यों करूं? इसको अंदर किसने आने दिया? ऐसा आपने ही तो बुलाया था। क्या में आया कि नहीं आया? अच्छा, मैंने बुलाया था, तो अब उस पर भी गुस्सा नहीं करेगा। मैंने ही अज्ञानता में कर्म बांधा था। अरे तूने अज्ञानता में कर्म बांधा था, पर एक कार्य किसका अभी वर्तमान में? एक कर्म का। तो फिर तेरा क्या कार्य है कि जानना देखना? तो तू जान देख। तो समझ में आया कि नहीं आया? कि बस जान देख कि क्या जान देख? कि एक कर्म का उदय है। सुनना ध्यान से, इसका मेरे से संबंध नहीं। क्यों? मेरे कर्म का उदय आया तो मेरा उससे कोई संबंध नहीं। पार्श्वनाथ भगवान के उदय चल रहा था, कमत पत्थर फेंक रहा था, उसका पार्श्वनाथ भगवान से कोई संबंध नहीं। है भी और नहीं भी। है कैसे? कि किसी और का बांधा हुआ कर्म उदय में नहीं आ रहा है, और उनके ही आ रहा है, किसी और के नहीं आ रहा है। तो है और नहीं क्यों नहीं? कि वो कर्म जड़ है, उसका उदय उसमें है, उसके निमित्त से वो नौ कर्म संबर देव है, उसका उदय उसमें है। वो जो पत्थर फेंक रहा है वो उनका उदय उसमें है, और शरीर को छू भी नहीं रहे हैं, वो तीर्थंकर के शरीर को नहीं छूते। ख्याल में आ गया क्या नहीं है? बोल, कि छूते हैं विनोद जी? नहीं छूते, नहीं छूते। तो फिर छतरी बनाने की क्या जरूरत है? बात समझे? तो हम, खैर वो मुद्दा नहीं है मेरा भी। मैं तो आपको और मार्मिक बात बता रहा हूं। तो उनका परिणाम है ऐसे भाव की अपने विशुद्धता के हैं? अपने ऐसे भाव के उसमें। तो अब वो धर्मेंद्र आए तो उनका अपना परिणाम है। ठीक। और पार्श्वनाथ स्वामी, मैं इसमें क्यों माथा मारूं? उस जड़ कर्म में मैं कुछ नहीं कर सकता, संबर देव का मैं कुछ नहीं कर सकता, अपना सब कुछ कर सकता हूं। तो इसलिए मैं अपने उपयोग में को वहां से समेट करके, और मेरा जो अनुभव स्वरूप है, अनुभूति स्वरूप है, मैं अपने को ज्ञानानंद रूप अनुभव करूं ना। अरे मेरा तो इतना सुंदर स्वरूप है कि यदि मैंने
उस पीपल की तरह से उसको घिसना चालू कर दिया तो उसमें से इतनी चिरपुराहट आएगी, इतनी चिरपुराहट आएगी कि जिसका कोई था नहीं है। तो मैंने अपने उपयोग को इन सब पर द्रव्यों से समेट करके किसके आधार पर कि कोई स्तनिष्ठ नहीं है, ये जानकर देखकर अच्छे से तत्व ज्ञान पूर्वक, क्यों तो मैं तो एक गायक भाव हूं कि वो उनका जानने वाला होने पर भी उस रूप नहीं होता हूं, एक दर्शन ज्ञान रूप था हूं और रहने वाला हूं, मेरी तो बस ज्ञात्रता ही है। ऐसा अपने को जानकर और अपने को उस रूप अनुभव करे तब तो बोलो पर पदार्थ इससे कहां से लगे। इसका नाम है माँ का लाड जिसके उमड़ रहा। तो जिनकी परिणति में इतना उपयोग रूप तत्व ज्ञान वर्ता है और उस रूप वर्तने से कसाय के अंश जिनके उखड़ ढीले पड़ के आ गए तो उनके क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होते, वो सच्चा धर्म है। समझ में आए? उसकी आधार विज्ञान है, उसका तत्व ज्ञान है उसका। बोलो क्या बिगड़ा, क्या बिगड़ा? बोलो बता। एक राम कुमार जब राजा बना, वो वही राम कुमार भिखारी बना तो लोगों ने आकर के उसको लात घूसे मारे, गालियां दी। तो कोई उससे पूछे फिर तुझे मारी और मारने वाले आकर के कहें भाई साहब मैंने तुम्हें पीटा। अरे तुमने कुछ नहीं पीटा, तुम अपना रोल कर रहे थे। क्या कहा? तुम मुझे थोड़ी मार रहे थे, भिखारी को मार रहे थे, राम कुमार को थोड़ी मार रहे थे। क्या समझ में आ गए? रोल करने वाले थे। बात समझे ना? तो कर्म अपना काम कर रहा है, नो कर्म अपना काम कर रहा है, क्यों? और ये मैं अपना काम कर रहा हूं, इतना स्पष्ट। और फिर यहां देखो ना, अब ये तो खाली समझ के स्तर से बोल रहा था मैं, अब वेदन के स्तर पे आया समझ पूर्वक। जब वो तत्व ज्ञान उपयोग रूप होता है तो जो चेतना उस तत्व ज्ञान के उपयोग रूप ना होने से, सुनना भैया विनोद जी, क्या मोह का उदय होने पर उसमें रंग में रंग के वो क्रोधादि कषाय रूप परिणमित हो रही थी। हो रही थी का मतलब क्या है कि उधर वो क्रोधादि कषाय का भी विपाक होने लगा और ये चेतना उसका अनुभव करने लगी। इसका नाम है होने लगी। क्या कहा? नहीं समझ में आया? क्रोधादि कषाय रूप होने लगी, माने क्रोधादि कषाय रूप होने लगी का अर्थ ये नहीं लेना कि वो अपने दर्शन ज्ञान स्वरूप को छोड़ करके क्रोध जो कि जड़ है, जड़ का स्वभाव है, उस रूप हो गई। नहीं तो कैसे हुई कि क्रोध आदि का अनुभव करने लगी। और अनुभव भी कैसा कि वो ज्ञान में ज्ञेय बने और इधर अज्ञानता से उसने ये मेरा स्वरूप है, अपने रूप अनुभव का अनुभव किया तो आकुलता होगी। तो सुख दुख भी पुद्गल की पर्याय है, सब आ जाते हैं और सबका स्वाद आता है हमारा। क्या कहा? और उससे भाव भेद ज्ञान कर लें तो वो सुख दुख चले जाते हैं। ये बहुत बिल्कुल ऑटोमेटिक है। तो मैं बता रहा था कि यहाँ आ गए अपने में, और अपने में कि अपने में चैतन्यता का संचेतन हो रहा है। तो अपने में बोलो प्रत्यक्ष कौन सा उदय दिख रहा है? दर्शन ज्ञान का? क्यों? तो जब अपने को दर्शन ज्ञान रूप एक परिपूर्ण चेतन सत्ता ये जीव अनुभव कर रहा है, उस काल में
ये संयोग रूप अनुभव हो जाएगा। आगे प्रत्यक्ष ऐसे दिखता है, समझ के स्तर पे सोचना पड़ता है। वो जो तत्व ज्ञान से निर्णय लॉजिक से है वो वहां से दिखता है, वहां लॉजिक का बल है देखना पड़ता और यहाँ भासता है। क्या समझ में आएगा? वो इफेक्ट ही नहीं करता, दूसरे की चीज दिख रही है। क्या बोल रहे हैं? तो जब दूसरे की चीज दिख रही है तो अपने पे क्या असर आने वाला है उसका? तो अप्रभावित रहता है। बस वही अप्रभावित पना सच्चा धर्म है। देखो, जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से पदार्थ इष्टनिष्ट भाषित ना हो, भाषित ना हो, अब तुम मुंह से तो कुछ नहीं कह रहे हो और भीतर में भास रहा है तुम्हें इष्ट रूप अनिष्ट रूप, और बाहर में आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो। ऐसे बहुत लोग होते हैं, अंदर में तो उन्हें लगता है अच्छा और बाहर में उसे अभिव्यक्त नहीं करते, अंदर में खराब लगता है और बाहर में उसकी अभिव्यक्ति नहीं करते। तो आप क्या अभिव्यक्ति कर रहे हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपको क्या लग रहा है ये महत्वपूर्ण है। सुनना ध्यान से जरा। अगर आपको मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, ज्ञायक हूं, वो 6वीं गाथा का विषय, 7वीं गाथा का विषय, 38वीं गाथा का विषय, 73वीं गाथा का विषय, ये सब ले लेना। 31वीं गाथा में भेद ज्ञान, 32-33 में भेद ज्ञान, ये सब ले लेना। 29वीं गाथा में ले लेना जान अलिंग गहनम, ये सब जब उपयोग रूप है अपना सारा स्वभाव पूरा जो है विज्ञान, तो अब उस काल में बोलो कैसे भाषित हो सकता है? आई समझ में? तो वहां सोचना पड़ेगा, वहां लॉजिक को आधार लेना पड़ेगा। जब प्रत्यक्ष भाषित हो रहा है, क्या भाषित हो रहा है कि मैं अपने ही असंख्यात प्रदेश में हूं और मुझे मेरे में चेतनता के संचेतन के अलावा और कुछ अनुभव ही नहीं आ रहा है। बोलो क्या समझ में आएगा? अगर कदाचित कोई परद्रव का परिणमन ज्ञान का ज्ञेय भी बन रहा है तो उसमें भी मेरा ज्ञान स्वरूप ही अनुभव में आ रहा है। नहीं समझ में आई बात? क्या बोल दिया मैंने? यदि कोई पर ज्ञेय भी बन रहा है तो उसमें मेरा ज्ञान स्वरूप ही मेरे अनुभव में आ रहा है, क्योंकि यहाँ मैं दर्शन ज्ञान स्वभावी हूं, ये अनुभव रूप इसकी प्रचुरता चल रही है। मैं यहाँ ये देख रहा हूं, मैं हूं ना, ध्यान सुनना। एक बालक के चोट लग गई और उसमें से खून निकलने लगा और वो रोने लगा, तो माँ कहती है क्यों रोता है? तो राजा बाबू है, माँ खून निकल गया। अरे जिसके खून होता है उसी के तो निकलता है, रोता क्यों है? खून निकलना तो ये बात बता रहा है तू जिंदा है, खून है तेरे अंदर। ख्याल में आया कि नहीं आया? तू ज्ञान का ज्ञेय बन गया। अरे तू ज्ञेय बन गया तो क्या हुआ? तू ज्ञान स्वरूप से छूट करके ज्ञेय स्वरूप हो गया। बोलो, अरे वो ज्ञेय बन गया, तेरे जानने में आ गया, तो ये तो इस बात का द्योतक है कि तू जड़ नहीं है। तो मुक्ता किसकी ला? अपने ज्ञान स्वरूप की मुक्ता रख। क्या? तो जिसको अपने ज्ञान स्वरूप की मुक्ता रहेगी
तो वो अनुभव किसका करेगा, ज्ञेय का कि अपने ज्ञान स्वरूप का? ज्ञान। अब आगे समझ में क्या नहीं आएगी। तो फिर जब ज्ञेय का अनुभव नहीं करेगा और उधर मोह का अनुभव नहीं करेगा तो उसको क्या होगा, फिर वीतराग भाव होगा, क्रोध आदि कषाय उत्पन्न नहीं होगी। तो उसका आधार तत्व ज्ञान ठहरा कि नहीं ठहरा? तीनों आ जाएंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, सब आ गया। तो ये इसका नाम धर्म है। ऐसा धर्म होने पर संबर होता है। क्या समझ में आ गया? वो उस पर संबर नहीं होता कि तुमने क्रोध नहीं करा, ये क्यों नहीं करा, कि कर्मों के डर से अंदर में इतना भय बैठ जाता है कि बिना सोचे ही वो नहीं होता। ये क्यों नहीं होता? हाँ, नरक आदि में जाना पड़ेगा। लेकिन अंदर से अभिलाषा नहीं है, अभिप्राय में से वासना नहीं मिटी, क्योंकि तत्व ज्ञान का आधार नहीं है वहां। अगर नरक में ना जाना पड़े तो करने को तैयार है। हाँ, समझ में आ गया क्या नहीं? देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वे बोलते नहीं, ये कौन पंगा ले, लेकिन अंदर में बुरा तो लगता है। यहाँ तो धर्म उसका नाम है कि बुरा भी ना लगे। लोग कहते हैं कि देखो भैया इस तकलीफ को चाहे रो के झेल लो चाहे हंस के झेल। मैं कहता हूं इस तकलीफ को तुम झेलो ही क्यों, इसे तकलीफ ही क्यों मानो। क्या बोले आई समझ में? नहीं, कांटों में कांटों की सेज पर गुलाब खिलता है ना, तू इन कर्म के उदयों में, कांटों में के उदयों में जो सारी दुनिया कांटे देखती है, तो उस उदय में तो गुलाब की तरह खिल। तो कैसे खिलेगा? क्या है? सर्व गुणांश थे नहीं, शुद्धता प्रकट होती है ना। सर्व गुणांश थे। हाँ, जितने भी गुण हैं, हाँ, उनमें शुद्धता प्रकट हुई तो वो खिलेगी ना, खिलती है ना पंखड़ी। तो कब खिलती है? जब ज्ञान सूर्य का उदय होता है। तो उदय क्या करेगा? इन सबके आधार से जब इसके विचार पूर्वक अब जब कोई चीज आपको दिख जाती है तो फिर आपके क्रोध होता ही नहीं, दिख जाती है, नजर आ जाती है, इसकी कोई गलती नहीं है, तब तो इस पे कोप क्या करना? आज ही समझ में क्या नहीं है। और फिर यहाँ तो उससे भी बड़ी बात बता दी कि क्या ये वहां तो आप सोचते हो मैं इस पे क्या क्रोध करूं, इसकी जब गलती नहीं है। यहाँ तो ये दिख रहा है कि मैं क्रोध ही नहीं हूं। ये जो क्रोध होता है ना, ये मेरा स्वभाव ही नहीं है। क्या बोला? तो क्रोध तो तुमने किया ना, कि जिसने क्रोध किया वो मैं ही नहीं हूं। मैं तो वो हूं जिसने क्रोध का ज्ञान किया। बोल, कि तू वही है ना जो हाथी खरीदने वाला था, कि बोले मैं वो हूं ही नहीं है, वो तो चला गया। कुछ आई समझ में क्या नहीं आई? तो ये बहुत सुंदर चीजें हैं, बड़ी बढ़िया हैं। तो इसलिए संबर में जब तक इसका सही स्वरूप ज्ञान में नहीं आएगा तब तक अन्यथा रूप इसका चलता रहेगा कि समदम ते जो कर्म ने आवे सो संबर आदरिए। तो हम आदर किसका करें? कुछ आई समझ में क्या नहीं? एक कौन से वाले का करें? कि जो अन्यथा स्वरूप ज्ञान में है उसका आदर करें, कि इसका सम्यक स्वरूप पहचान करके फिर उसका आदर करें? क्या कहा है ना? ऐसे ही अनुप्रेक्षा है। समय हो गया है और विशेष बात हम कर लेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी
अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध